नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। उसका कारण है कि आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को काफ़ी डाउट है। आज हम बात करेंगे सीयूटी के जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे हो रहे हैं ना, उसके बारे में। इस पे पहले हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि आपके 3 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। उस फॉर्म में आपको जो है फॉर्म फिल करना है। आप आईसीआर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप नॉर्मल जो सीयूटी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें 73 यूनिवर्सिटीज होती हैं, आप लोगों को सब कुछ पता है। मेन बात आज ये रहेगी जिसमें बार बार कमेंट आ रहा था कि सर फीस कितना लग रहा है। एक तो ये डाउट क्लियर करेंगे, दूसरा कि हम आईसीआर में अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को सबसे अच्छा सजेशन मैं देना चाहता हूं कि आप लोग नॉर्मल जो हमारे पास साइबर कैफेस होते हैं, यानी कि जो एमपी ऑनलाइन की दुकान होती है, अगर एमपी से आप देख रहे हैं, अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हैं, तो जहां पर भी आपकी कंप्यूटर की दुकान होती है नॉर्मल सी, उसके पास जाना है, उसी से फॉर्म फिल करवाना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खुद से फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं, उनका पेमेंट वगैरह अटक जाता है। देखो भैया, उसको 50 रुपए दोगे लेकिन आप फायदे में रहोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो आपको खुद से बता देगा और आराम से फुलफिल करेगा तसल्ली से। उसके साथ बैठिए, बैठ के साथ में फॉर्म फिल करवाइए। बेसिक जानकारी हम आपको बता देते हैं। ऑफिशियल साइट्स पे हम हैं, यहाँ हमने आपको सर्च करना है अपने क्रोम के ऊपर cut.net.in। जैसे आप ये सर्च करोगे तो आप इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। कॉमन यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है ना, उसके ऊपर आ जाओगे। ठीक है, और यहाँ आके देखोगे तो आपको सबसे ऊपर ही ये यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए जरा, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी 2026 है ना, ये लाइव चल रहा है अभी। ये सबसे मेन खबर है इस वाले पोर्टल के ऊपर, इसलिए ये सबसे ऊपर आ रहा है। लेटेस्ट न्यूज यही है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2026। अब आईसीआर वालों को घबराना नहीं है, आप लोगों का भी सीयूटी से ही होता है, बस सब्जेक्ट डोमेन अलग होता है, बाकी सब चीजें सेम होती हैं। चलिए आप देखो जरा, रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही जाओगे यहाँ पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर में जो है ना साइट लोड होगी और आगे आपको लेके जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसा ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 पोर्टल साइट दिखाई देंगी। पहला क्या है कि ऑनलाइन आवेदन करने के चरण क्या है। तो इसके 3 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 3 चरण। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितने चरण होते हैं। 3। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, और इसको डाउनलोड कर भी सकते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। पूरी जानकारी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदन करना है, पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। सीधी सी बात है, क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें, है ना। फिर उसके बाद आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको पे करना है पेमेंट, और पे करने के बाद आपकी जो रिसिप्ट होगी, यानी कि जो स्लिप होगी, उसको डाउनलोड कर लेना है। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 तरीके के अभ्यर्थी हैं। एक जो पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं, एक वो है जिन्होंने पहले इस फॉर्म को भर लिया है। ठीक है ना। अगर आप पहली बार इस साइट्स पे आ रहे हैं, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ही फॉर्म फिल कर रहे होंगे, मुझे यहां तक लगता है। क्योंकि देखिए जरा, जो 12th में है इस बार, या 12th पास कर चुके हैं लेकिन उन्होंने कभी भी सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा है, तो वो इस वाली साइट पे जाएंगे। और जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था वो वाले इस पे जाएंगे, क्योंकि उनके पास आईडी और पासवर्ड रहेगा पहले से। ठीक है, आप लोगों के पास आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं है तो आप इस पे जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, अब जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, साइट थोड़ी देर में लोड होगी, आराम से आगे बढ़ेगी। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे आपको सारी नॉलेज मिलेगी कि सबसे पहले वो करना है रजिस्ट्रेशन। पहला काम रजिस्ट्रेशन है। एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र भरना है। उसके बाद फीस पेमेंट करना है। 3 चरण इसके रहेंगे। ठीक है, अब आप देखना जरा, आपको कोई भी ये सारी इंफॉर्मेशन पे सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन पढ़ लेना, अच्छी तरीके से जान लेना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना ना। देखिए जरा, ये सब क्या कर लेना, आपको जान लेना है। देखिए, अगर आप जनरल के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी 1000 फीस लगेगी 3 सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे थोड़ी बात समझो। थोड़ी बात क्या समझो कि अगर आप आईसीआर का फॉर्म भर रहे हैं
तो आपके पास 5 डोमेन सब्जेक्ट हैं। कितने डोमेन सब्जेक्ट हैं? 5। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, 5 डोमेन सब्जेक्ट हैं। इनमें से कोई भी 3 आप फिल कर सकते हैं। अधिकतर बच्चे जो हैं वो एबीसी से भरते हैं। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो एबीसी से भरते हैं। एबीसी से भरने का पर्पस होता है कि एग्रीकल्चर आ जाता है, बायोलॉजी आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है। इसके अलावा कोई बच्चा अगर मैथ से है तो वो क्या कर देता है, उसकी फिजिक्स अच्छी होती है तो वो एम पी और ए या फिर बी जिससे भी भरना चाहे भर सकता है। कुछ पीसीएमबी से भर देते हैं, कुछ बायोलॉजी से, केमिस्ट्री और फिजिक्स से भर देते हैं, 3 सब्जेक्ट। लेकिन आप 3 सब्जेक्ट ये ले लो, इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो अगर आप पहले 3 सब्जेक्ट भरोगे उसके लिए तो लगेगी जनरल वालों की 1000 फीस। कितनी लगेगी? 1000। लेकिन अगर आप इस 3 के अलावा और सब्जेक्ट भी लेने चाहते हैं तो पर सब्जेक्ट के लिए 400 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आपने 3 सब्जेक्ट ले लिए एबीसी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, 3 ले लिए। इसके बाद फिर आप और भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, मान लो आपका मन है कि हम कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से 400 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए, अगर आपके पास जनरल से है लेकिन आपके पास ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी में है आप, तो ये दोनों ही कैटेगरी के लिए पैसा लगता है 900 रुपया। कितने लगते हैं? 900 रुपए लगते हैं 3 डोमेन सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा 375 पर सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप और सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं तो वो लगता है। इसके अलावा एससी, एसटी और भी जो अदर कैटेगरीज हैं जिसमें आप आते हैं तो आपके लगेंगे 800 रुपए। कितने लगेंगे? 800 रुपए लगेंगे। और 350 रुपया पर सब्जेक्ट अगर आप एक्स्ट्रा कलेक्ट करना चाहते हैं तो लगेंगे। ठीक है, यही पैसे आपके इसमें फीस लगती है। ये मेन फीस का डाउट आपका क्लियर हो गया। ये ऑफिशियल साइट पे दिखा रहे हैं हम, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मेन दिक्कत थी। दूसरी, अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, सबसे ज्यादा डाउट एग्रीकल्चर वालों का आ रहा था कि सर हम एग्रीकल्चर से 12th किए हैं तो हम कैसे आईसीआर के लिए फॉर्म फिल करेंगे। तो आप मेरे सजेशन के हिसाब से और अपने सब्जेक्ट पकड़ के हिसाब से आप फॉर्म को अगर पकड़ना चाहें तो आप 3 डोमेन सब्जेक्ट लीजिए, उसमें आप एबीसी ले लीजिए, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। आप इसमें थोड़ी मेहनत करेंगे आपका काम बन जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका अच्छा होता है और एग्रीकल्चर वालों का जहां तक हमने ऑब्जर्व किया है बायोलॉजी भी अच्छा होता है और केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिलता हुआ सब्जेक्ट है, तो आप कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। फिजिक्स और मैथ्स में थोड़े आप लोग वीक होते हैं इसलिए, बाकी अगर आप चाहें तो फिजिक्स भी ले सकते हैं, इससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को? इसके बाद आपको नीचे जाना है, बिल्कुल सबसे लास्ट में जाइए। लास्ट में जाके आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई देगी, ये पूरी जानकारी आपको पढ़ लेनी है। ये इन्होंने बोला है पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है कि यस मैंने ये जानकारी पढ़ ली है और मैं इसको डाउनलोड करके फॉर्म फिल करना चाहता हूँ, इसके लिए एग्री करता हूँ। तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आगे की प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म आगे खुल जाएगा और यहाँ से आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए अब आप डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, तो अभी आपको दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। थोड़ा क्या ना कि इसमें बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है तो साइट स्लो चलती है। ऑल इंडिया में एक ही साइट है, सारे पूरे भारत से बच्चे फॉर्म फिल करते हैं तो साइट क्या होती है, स्लो होती है। नेक्स्ट बात यह है बेटा कि आप लोग अभी ये टाइम सही है फॉर्म फिल करने का। आप कोशिश करें कि 25 जनवरी से पहले पहले फॉर्म फिल कर लें। ठीक है, क्योंकि लास्ट के लिए ना बैठे, लास्ट में क्या होता है साइट और स्लो हो जाती है तो वहां पे फिर आपको दिक्कत आने लगती है। ठीक है, तो 25 जनवरी से पहले पहले फॉर्म फिल कर लें तो काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब देखना ध्यान से, ये आप लोगों कैंडिडेट का नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, ये सब नॉर्मल जानकारी है, जेंडर वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, ये बिल्कुल ध्यान से फिल करते जाना है। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, उसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है आपको, है ना, क्लास 10th के हिसाब से भरना है। और अगर आपके पास 10th की मार्कशीट पासिंग की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12th की मार्कशीट आप लोगों से ये भी नहीं मांगेगा, ये भरा जाएगा बेस्ड ऑन 10th क्लास। ठीक है, तो 11th क्लास का बच्चा भी फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन जब अगर उसका सिलेक्शन हो गया तो उसको जो है एडमिशन लेने में प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उस टाइम तक रिजल्ट आ जाता है 12th का, तो फिर आप लोगों से क्या होते हैं उसकी जो नेट वाली मार्कशीट होती है वो मांगी जाती है।
ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, पेपर देके आ सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ये ऐसे करके आप पूरा फॉर्म देखिए जरा भर सकते हैं। ये पूरा भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए। उसके बाद आपके पास ईमेल और जो मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल जिस पे आप करोगे उस पे आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबमिट करोगे तो एक मैसेज आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, फिर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना, फिर करते जाएगा। मेरे हिसाब से आप ये फॉर्म खुद से मत भरिए, मेरी बात मानिए, आप लोग गलती कर लोगे बेटा। आप लोग एक काम करिए, एमपी ऑनलाइन वाले के पास जाइए, अपना कुछ चीजें लिख लीजिए उसमें कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट फिल करने हैं वो लिख लीजिए, ठीक है ना। और यूनिवर्सिटीज कैसे सिलेक्ट करनी है वो भी दिक्कत है नहीं, वो बाद में आती है जब आपका रिजल्ट आ जाता है चूज करने के लिए। तो आप तो अभी सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए बस। तो अगर आप एग्रीकल्चर वाले हैं तो जिस सब्जेक्ट से एबीसी से भरना चाहते हैं एबीसी से भरिए। आप अगर ए एम पी से भरना चाहते हैं ए एम पी से भरिए, ए बी पी से भरना चाहते हैं तो ए बी पी से भरिए, है ना। जिससे भी आपको भरना है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को कुछ बेसिक चीजों का दिक्कत पे फोकस करना है, जैसे कि फीस का रिसिप्ट ले लेना है, उससे फीस पेमेंट हो गया कि नहीं हुआ, सक्सेसफुल लिखा आ गया कि नहीं आ गया। दूसरा डेट ऑफ बर्थ आपकी जो मार्कशीट में आधार कार्ड में सेम है उस हिसाब से भरें, ठीक है। कुछ अलग से कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो पहला लगेगा आपका 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड। उसके बाद आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आप लोगों का यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं वो, है ना। जनरल वालों के लिए नहीं होता है, बाकी और लोगों के लिए रहता है। इसके अलावा आप लोगों के फोटो का भी साफ होने चाहिए, सिग्नेचर का ध्यान रखेंगे, सिग्नेचर सबमिट होता है। ये चीजें बस लगती हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है। पहले प्रोफाइल बनेगी, उसके बाद आप प्रोफाइल के जो आईडी पासवर्ड आपके पास आएंगे उनको आप अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई गलती हो गई तो बाद में करेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे हमने फीस की बात करी, फॉर्म कैसे फिल करना है वो बात करी, आप कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं वो बात करी। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे और आप एमपी ऑनलाइन वाले से, या फिर जो भी हम एमपी से हैं तो एमपी ऑनलाइन बार बार आता है, आप जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी जगह आप रहते हैं, वहां पे आपके पास साइबर कैफे होगा, उसके पास जाइए, उसे फॉर्म फिल करवा लीजिए, क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं और आराम से भर देते हैं, ठीक है। और नई चीजें भी आपको बता सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके सिलेबस को लेके अगर कोई दिक्कत है तो वो बताइए। देखिए सिलेबस भी बता देता हूँ हम लोगों को कि सिलेबस आप कहाँ पे कर सकते हैं इसके। देखिए देखिए जरा सिलेबस के लिए भी आपके पास ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक ये ऑप्शन आ रहा है सिलेबस, इस पे जाके आप सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं इस साइट से। अगर आप बोलेंगे तो इसका डिटेल सिलेबस पे भी, जिस सब्जेक्ट के लिए आप ज्यादा सिलेबस की बात करेंगे कि हमने सर ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका सिलेबस का वीडियो बना दीजिए, तो आप चैनल से जुड़ जाना, उसके बाद कमेंट करना, तो मैं आप लोगों के लिए सिलेबस का वीडियो भी अच्छे तरीके से बना दूंगा। बाकी हम इसकी क्लासेस भी करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।